वैल्यू चाहिए केवल, सिंपल है। एफ एक्स बराबर 2 tan x/1 + tan² x। एफ ऑफ π/4 का वैल्यू कितना होगा? बात नहीं करो। एफ ऑफ π/4, एक्स के जगह पे केवल π/4 बैठा दीजिए। फंक्शन है, जहां जहां एक्स होगा वहां पे π/4 डाल देंगे। ये हो जाएगा 2 tan π/4 by 1 + tan² π/4। और tan π/4 का वैल्यू, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। 1 प्लस ये भी 1 हो जाएगा, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, यानी कि 2/2 ये कट करवा। ये सिंपल सवाल था, फंक्शन का वैल्यू कैसे निकालते हैं। आज 12th शुरू हो जाएगा। 11th वाला जो फंक्शन था वो पार हो गया। बनेगा कि नहीं? एफ ऑफ एक्स +1 बराबर 3x + 5। अब बोलता है एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? एफ ऑफ x +1 बराबर 3x + 5। हमको चाहिए एफ एक्स का मान, बताइए। फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ x +1 बराबर 3x + 5। लाना है एफ एक्स। क्या कीजिएगा? एक्स के जगह पे x +1, तब तो हो जाएगा x +2। इधर x के जगह पे अगर हम x +1 डाल दे, x +1, अब +1 पहले से था, ये वैल्यू निकल जाएगा x +2 का। हमको वैल्यू चाहिए एफ एक्स का, तो हम लोग क्या करेंगे? वी रिप्लेस x बाई x -1। x को x -1 डाल दीजिए, तो f और x के जगह पे x -1 और +1 पहले से था। राइट साइड में भी x के जगह पे x -1 और +5, ये कट गया, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 3 + 5 और एफ एक्स इज इक्वल टू 3x और +2। ये एफ एक्स का वैल्यू होगा। हो गया? पेज नंबर 1 कहाँ गया?
खाली है। चलिए इसको बनाइए, ये अपने से बनाइए। एफ एक्स बराबर मॉड एक्स बाई एक्स, एक्स इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो, प्रूव दैट मॉड ऑफ एफ अल्फा माइनस एफ ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2। मॉडुलस फंक्शन जानते हैं? मॉडुलस फंक्शन बनेगा। अल्फा का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि अल्फा अगर जीरो होता तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सवाल हमारा यही ना है। ये दिया हुआ है, अब बोलता है एफ एक्स का मान इतना तभी होगा जब एक्स का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं लिया जाए। एक्स जब जीरो नहीं होगा तब ये फंक्शन काम करेगा। अगर एक्स का मान जीरो हो गया तो नीचे में जीरो आ जाएगा, और आप डोमेन में पढ़े हैं कि कोई भी नंबर डिवाइडेड बाई जीरो क्या बन जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, ये फंक्शन का वैल्यू नहीं निकलेगा। अब बोलता है कि इसका वैल्यू निकाल दीजिए, तो एक ही बार निकाल लीजिए, है ना। क्या निकालना? एफ ऑफ अल्फा और माइनस एफ ऑफ माइनस अल्फा, इसी का मॉडुलस। मॉड से हमको कोई मतलब नहीं, मॉड है तो दे दीजिए। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए एफ अल्फा का। तो एक्स के जगह पे देखिए अल्फा बैठा हुआ है, तो जहां पे एक्स है वहां पे अल्फा डाल दीजिए। इसका वैल्यू हो जाएगा एफ अल्फा का, यहाँ अल्फा डालेंगे तो ये होगा मॉड अल्फा और एक्स के जगह पे फिर अल्फा। ये केवल इसका मान लिखे हैं एफ अल्फा का। उसके बाद है माइनस, अब वैल्यू चाहिए एफ ऑफ माइनस अल्फा, यानी कि एक्स के जगह पे माइनस अल्फा को डालना है। जब एक्स के जगह पे माइनस अल्फा डालेंगे, ये माइनस अल्फा डाला हुआ एक्स के जगह पे, यहाँ हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स के जगह पे माइनस अल्फा, फिर एक्स के जगह पे माइनस अल्फा, लास्ट में फिर मॉड दिया हुआ है। इसका वैल्यू हम लोग निकाल के रख दिए, उतना आया। अब इसको सिंपलीफाई कर देना है। क्या होगा? मॉडुलस जो है केवल नेगेटिव को पॉजिटिव बना सकता और कुछ नहीं करेगा। तो ये पहले से पॉजिटिव है अंदर में, तो मॉड अल्फा का वैल्यू अल्फा ही होगा, नीचे भी अल्फा माइनस, यहाँ देखिए ये नेगेटिव अल्फा है, तो मॉड लेने के कारण ये पॉजिटिव अल्फा हो जाएगा। और इस माइनस को यहाँ माइनस से गुना कर दिए, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये अल्फा अल्फा कट गया, वन, ये भी कट गया, वन, टू, और टू पॉजिटिव नंबर है, उसका मॉडुलस टू ही होगा। यही आपको लाना था। हो गया सबका?
आगे बताएं। इसको बनाइए। हो गया जी। ये बताइए, ये थोड़ा सा अलग है। एफ विद द सबसेट ऑफ क्यू क्रॉस जेड, क्यू क्रॉस जेड का सबसेट है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया हुआ है, ठीक है, रेशनल नंबर का और इंटीजर का, और इसका जब भी एलिमेंट होगा तो ऑर्डर पेयर में होना चाहिए। डिफाइंड बाई एफ इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग एम बाई एन एम, एम जहां जेड में है, एन जो है जेड में, एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होगा। इज ए फंक्शन फ्रॉम, इज एफ ए फंक्शन फ्रॉम क्यू टू जेड, क्या कोई फंक्शन होगा क्यू से जेड में? यही आपको क्यू है और ये आपको जेड है। ठीक है, क्यू के अंदर बहुत सारा नंबर होगा, एक दो नंबर नहीं होगा, रेशनल नंबर। फंक्शन किस तरह से डिफाइंड किया? फंक्शन को डिफाइंड किया गया है एफ के अंदर उल्टा एम बाई एन और एम, जहां पे m का वैल्यू z में है, n का वैल्यू z में है और n इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि m बाई n, ऐसे समझ लीजिए फंक्शन को जब हम डिफाइंड किए थे दो ही एलिमेंट पे लीजिए या तीन एलिमेंट पे, मान लीजिए f जो है 1 का रिलेशन a के साथ और 2 का रिलेशन b के साथ बनाया, तो यहाँ पे फंक्शन को लिखेंगे 1a और 2b, यही आपको फंक्शन है। इसका मतलब हुआ कि 1 का इमेज a पर बन रहा है, ठीक है, 1 का इमेज a पे और 2 का इमेज b पे, 2 का इमेज b पे। आप ऐसे लिखिए या इस तरह से लिखिए, एक ही बात है। हम लोग को इस तरह से सवाल में दे दिया, डेफिनेशन जो दिया है, इसी फंक्शन को आप दूसरे तरह से अगर लिखिएगा, इसका मतलब हुआ कि m बाई n का इमेज जो है m होगा, f ऑफ m बाई n बराबर m। अब बोलता है कि ये फंक्शन होगा कि नहीं, तो m भी इंटीजर n भी इंटीजर, और दो इंटीजर का रेशियो जो है वो क्या होगा, रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर हो गया q, यही फंक्शन दिया है q से z में। फंक्शन दिया हुआ नहीं, आपको चेक करके बताना है, इज f ए फंक्शन फ्रॉम q टू z, क्या ये f जो है q से z में फंक्शन होगा? तो फंक्शन कब होता है, इसका हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज बना दे, तब ये फंक्शन होगा। आपको यही सोचना है होगा कि नहीं होगा। जैसे इसके अंदर 1 होगा, 1/2 होगा, 1/3 होगा, 0 भी है, सब तो रेशनल नंबर ही सब है, इस तरह से। और इसमें क्या होगा, 0, -1, -2, -3 केवल इंटीजर है, और +1, 2, 3 इन्फिनाइट तक, ये भी इन्फिनाइट तक, इसमें भी इन्फिनाइट एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन वाला भी पार्ट है। जहां पे n का वैल्यू हम लोग 0 नहीं ले सकते, बस m का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। अब आपको बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। चेक कीजिए, कैसे चेक कीजिएगा, अगर यहाँ का दो मेंबर का, एक मेंबर का दो इमेज बन गया तब फंक्शन नहीं होगा, एक मेंबर का दो इमेज बनेगा तब फंक्शन नहीं होगा, लेकिन एक इमेज बनेगा तो फंक्शन होगा। ऐसा करो,
1/2 का देखिए रेशनल नंबर है ना, कितना होगा? 1/2 का इमेज m/n का इमेज m होता है, तो 1/2 का 1 होगा ऊपर वाला, f ऑफ 1/3 इसका इमेज क्या होगा? 1 ही होगा ऊपर वाला, यानी कि 1/2 का इमेज 1 पे, 1/3 का इमेज 1 पे, तो अलग 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 एलिमेंट का ये इमेज बना है, यानी कि इसका एक ही के साथ रिलेशन है, इसका भी एक ही के साथ रिलेशन है। हमको चाहिए वैसा मेंबर जिसका रिलेशन 2 के साथ है, तब फंक्शन नहीं होगा। क्या वैसा नंबर मिलेगा? कोई भी नंबर सोच के देखिए, क्योंकि सारा नंबर को चेक करना मुश्किल काम है। हम्म बोलो जी। अच्छा, 1 का इमेज कहाँ बनेगा और 2/2 का इमेज कहाँ बनेगा? 2/2 भी 1 ही है, ठीक है। अगर इसको निकाले f ऑफ 1/1, इसका इमेज कहाँ बनेगा? m का वैल्यू 1 है, 1 पे बनेगा, 1 का इमेज 1 पे बना, और f ऑफ 2/2 इसका इमेज 1 पे, 2/2 है वास्तविक में 1 ही, लेकिन यहां से पता चला कि इसका इमेज कहाँ बनेगा? 2 पे। अब बोलो फंक्शन है कि नहीं? इस नंबर में और इस नंबर में क्या अंतर है? 3/3 का इमेज 3 पर बनेगा, लेकिन वो भी 1 ही है। 3/3 लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा ना, कट के। होगा या नहीं? होगा। बोल नहीं रहा कुछ जी। और समझाने का क्या तरीका, जो क्लियर दिखे वो पता नहीं चल रहा। 2/2, 3/3, 4/4 सबका वैल्यू 1 है, लेकिन इमेज अलग अलग से बन रहा है।
2/2 2 पे दिखा रहा है। फंक्शन होगा कि नहीं? डेफिनेशन के अनुसार जब 2/2 देंगे, इक्वल नंबर नहीं अलग अलग नंबर है, तब ये m आता है। और जब इक्वल लेंगे तब थोड़ा सा ये कंफ्यूजन आ गया है। इसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्या कि इसमें कंफ्यूजन आ रहा है। इसका वैल्यू कहाँ जाएगा? ये 2 कट के 1 पे आ जा रहा है। नेक्स्ट क्लास में इसको बता देंगे। रहने हाँ, अच्छा ये बताइए, हाँ उसको नेक्स्ट क्लास बताएंगे, क्या है कि उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। देखिए, द रिलेशन इज डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर दिया हुआ है और एक रिलेशन और दिया हुआ है, द सो दैट एफ इज ए फंक्शन, जी इज नॉट ए फंक्शन। यानी कि ये वाला फंक्शन होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। दो फंक्शन, ये सवाल उठता है कि ये फंक्शन कैसे हो गया, ये फंक्शन क्यों नहीं होगा, इसको चेक कैसे कीजिएगा। एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर होगा जब एक्स का मान 0 और 3 के बीच में हो। यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा गलती दिया हुआ है, ठीक है। इक्वल टू भी यहाँ पे होगा, इसको सुधार कर लीजिएगा। और ये भी आपको इक्वल टू होगा, ठीक है। सवाल में थोड़ा सा मिस किया हुआ, इक्वल टू छूट गया है। एफ ऑफ 3 या ऐसे लिखिए 4 एफ एक्स को चेक करके दिखा रहे हैं कि ये फंक्शन होगा कि नहीं। हमको कहाँ चेक करना पड़ेगा? एक्स का वैल्यू जब 3 के बराबर होगा तो एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, और यहाँ भी एक्स का वैल्यू 3 के बराबर होगा तो 3x भी ले सकते हैं। तो जब x बराबर 3 लेंगे तो x बराबर 3 लेने पे एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर होगा, और f ऑफ 3 का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 आया। also, और x का मान 3 लेने पे एफ एक्स का वैल्यू 3x होगा, और यहां से f ऑफ x के जगह पे 3 लिए तो 3 इंटू 3 9, दोनों आपस में बराबर है। कहने का मतलब 3 पर इससे आप निकालिए या इससे, दोनों इक्वल है। इसका मतलब है कि ये जब दोनों मान बराबर आ गया, दोनों अलग अलग फंक्शन से निकाला हुआ, एक निकाला हुआ एक्स स्क्वायर से और दूसरा निकाला हुआ 3x से, और दोनों इक्वल है, यानी कि f जो है फंक्शन होगा, इज ए फंक्शन। अब आइए gx में, 4gx, x का वैल्यू 2, व्हेन x बराबर 2, जब x बराबर 2 लेंगे
तो जी एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर भी होता है, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स का वैल्यू 2 लेंगे तो जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और एक्स का मान 2 लेने पे जी एक्स का वैल्यू 3x भी है। अब इसमें चेक कीजिए, तो G2 का वैल्यू कितना होगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और यहाँ पे 3x है ना जी, और यहाँ पे 2 जब डालेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पे G2 का मान G2 के बराबर नहीं है। एक ही फंक्शन में 2 पर अलग अलग मान आ रहा है, ये बोलता है 2 पर वैल्यू 4 होगा, वो बोलता है 2 पर वैल्यू 6 होगा। इसका मतलब है कि G जो है फंक्शन नहीं है, G इज नॉट ए फंक्शन। समझे इसको, अगर इक्वल हो जाता तब कहते फंक्शन। जैसे यहाँ पे इक्वल हो गया था, x बराबर 3 पे निकाले f3, यहाँ से तो 9 आया, और यहाँ से जब निकाले उसमें भी 9 आ गया। इक्वल आया था तो ये फंक्शन बना, वहां इक्वल नहीं आया तो फंक्शन नहीं बनेगा। दो फंक्शन इक्वल कब होता है, जब दोनों फंक्शन का डोमेन और को डोमेन बराबर हो जाए, तब इक्वल होगा। आगे बताएं। जब भी फंक्शन को देख कि चेक करना है फंक्शन है कि नहीं, तो हमेशा जहां पे फंक्शन मुड़ेगा बदलेगा वहीं पे चेक करना है। ये देखिए 2 पर बदल रहा है, x का मान 2 से छोटा के लिए अलग फंक्शन है और 2 से बड़ा के लिए अलग फंक्शन, यानी कि आपको 2 पर चेक करना है। यहाँ पे 3 पे बदला था ये फंक्शन, तो 3 पर हम चेक किए, बाकी नंबर पे चेक नहीं करेंगे। हो गया। आगे बढ़े। उसके बाद डोमेन और रेंज का सवाल है जो हम बता दिए थे। ये क्या दिया हुआ है, आगे बढ़े जी। अब यहां से आपको पढ़ाना पड़ेगा, इसको पहले पीछे मोड़। अच्छा, यहीं पे नया पेज हमको लेना होगा तो क्या करेंगे जी। चलिए, यहां से आपको 12 का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जो पढ़े सब 11th में था, अब 12 शुरू हो रहा है, और उसमें है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन फंक्शन या इसको इंजेक्टिव भी कहते हैं।
वन वन फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन f from a to b is said to be वन वन फंक्शन। कोई फंक्शन वन वन कहलाएगा इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए have distinct images in set B। अगर अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज बनता है तब वो फंक्शन वन वन होगा। ये ए सेट है, ठीक है, सेट ए। कोई फंक्शन वन वन होगा ए से बी में अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए का अलग अलग एलिमेंट का हैव डिस्टिंक्ट इमेजेज इन सेट बी में अलग अलग इमेज बनेगा। जैसे इंजेक्टिव दूसरा नाम हुआ, वन वन बोलो या इंजेक्टिव एक ही बात है। सवाल में आपको देगा इंजेक्टिव या सर्जेक्टिव चेक कीजिए, इसका मतलब वन वन चेक करना है। एग्जाम्पल देखिए, ये समझ में आया कि क्या बोलना चाह रहा है? फिगर में देखिए पता चलेगा। मान लीजिए f कोई फंक्शन है a से b में, इसके अंदर एलिमेंट होगा क्योंकि फंक्शन में नॉन एम्प्टी सेट लिया जाता है, इसके अंदर भी एलिमेंट होगा। रहने दो। और इस रूल के अनुसार 1 का इमेज ए पे बन गया, 2 का इमेज बी पे, 3 का इमेज सी पे, 4 का इमेज डी पे, 5 का इमेज ई पे। अब यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज बना, ये फंक्शन वन वन हो जाएगा, ठीक है। f इज वन वन, ये वन वन का फिगर है, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज बना है। दूसरा सवाल, दूसरा एग्जांपल देखिए, बोलो जी वन वन है कि नहीं? ये नहीं है, और कोई होगा या नहीं? क्यों नहीं होगा? ये नहीं बोलता कि इमेज बनना चाहिए, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज हो। सबसे पहले ये बताओ फंक्शन है कि नहीं है? नहीं है, फंक्शन है। ये फंक्शन में इसका हर एक एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, इसको नहीं देखना है, इसमें खाली रह सकता है। ये फंक्शन तो है, अब हमको बताना है वन वन है कि नहीं। तो वन वन में क्या करता है,
अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज बनेगा। तो देखिए 1 का इमेज कहाँ बना, ए पर, 2 का इमेज बी पे, तो सबका अलग अलग एलिमेंट का अलग इमेज बना हुआ है। तो ये फंक्शन भी 1 1 होगा। मैथ में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जाम के समय भी 1 1 ऐसे लिख दिए। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, अब बताइए ये फंक्शन जो है 1 1 है कि नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का इमेज ए पर, 2 का भी इमेज कहाँ बना, ए पर ही बना। तो दो एलिमेंट का सेम इमेज बन गया, ये 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1। और जो 1 1 नहीं होता उसी को कहते हैं मिनी 1। ठीक है, जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा उसको कहेंगे मिनी 1 फंक्शन। लिखते जाइए जल्दी से, बाद में लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा तो एग्जाम्पल ही आपको बताएगा कि किस तरह से 1 1 को चुनना है। सवाल लेकिन आपको इस तरह से नहीं देगा, सवाल आपको फंक्शन के रूप में देगा और बोलेगा कि उसको चेक करके बताइए कि 1 1 होगा कि नहीं। अब सवाल उठता है कि चेक कैसे किया जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे लिखे सब्जी, केयर कीजिए, ए को और क्या लिख सकते हैं हम, ए बराबर, ए जो है किसका इमेज है, 1 का, तो आप ए को लिख सकते हैं एफ ऑफ 1। उसी तरह से बी को लिख सकते हैं क्या, एफ ऑफ 2, 2 का इमेज है। और ये फंक्शन 1 1 है। 1 1 का प्रॉपर्टी क्लियर दिखाई पड़ता है कि 1 जो है 2 के बराबर नहीं है। ठीक है, 1 और 2 अलग अलग मेंबर है, और जब ये अलग अलग मेंबर होगा तो उसका इमेज भी अलग होगा। 1 का इमेज ए है और 2 का इमेज बी है, और ये भी आपस में बराबर नहीं है। यानी कि ए को आप लिख सकते हैं एफ ऑफ 1 और बी को लिख सकते हैं एफ ऑफ 2, बी को एफ ऑफ 2। यानी कि अगर एलिमेंट बराबर नहीं होगा तो उसका इमेज भी बराबर नहीं होगा। ये 1 1 का चेक करने का तरीका हुआ। ठीक है, दो एलिमेंट ऐसा लेंगे जो आपस में बराबर नहीं है और दिखा देंगे कि उसका इमेज भी बराबर नहीं होगा। अगर ऐसा आ गया तो फंक्शन 1 1 होगा। हो गया जी। चेक करने के लिए बता रहे हैं कि फंक्शन f from a to b is 1 1 if, पहला नियम है कि अगर इमेज 2 का बराबर हो जाए, ठीक है, x1 और x2 दो एलिमेंट है और दोनों का इमेज बराबर है। अगर इमेज बराबर होगा तो एलिमेंट भी बराबर होगा। जहां पे x1 और x2 कहां से आया है, फंक्शन के डोमेन से आया होगा। यानी कि फंक्शन के डोमेन ए है, उसमें दो एलिमेंट लिए x1 x2,
और दोनों के इमेज को बराबर कर दिए। उसके बाद सॉल्व करेंगे, अगर एलिमेंट बराबर आ जाए तो समझिए कि फंक्शन 1 1 है। और दूसरा तरीका है जो अभी बताए थे कि अगर एलिमेंट बराबर नहीं है तो इमेज भी बराबर नहीं होगा। आप किसी भी मेथड से चेक कर सकते हैं। ये दो तरीका है चेक करने का। इमेज बराबर होगा तो एलिमेंट बराबर हो जाएगा, और अगर एलिमेंट बराबर नहीं है तो इमेज भी बराबर नहीं होगा। एक दूसरा तरीका है ग्राफिकल मेथड से चेक करने का। ग्राफिकल मेथड से कैसे चेक करते हैं 1 1 को? साइन का ग्राफ पढ़े हैं, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे। साइन एक्स कॉस एक्स ग्राफ नहीं पढ़े हैं। If any line parallel to x-axis cuts the graph of y बराबर fx, y बराबर fx फंक्शन है। अगर फंक्शन के ग्राफ को काटता है कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है, और फंक्शन के ग्राफ को काटा है 8 1 एंड ओनली 1 पॉइंट, कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है वो फंक्शन के ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे काटे, तब समझ जाइए कि फंक्शन 1 1 होगा। देन फंक्शन y बराबर fx इज 1 1, तब वो 1 1 श्योर होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, कोई ऐसा ग्राफ बताइए, कोई ऐसा फंक्शन बताइए जिसका ग्राफ जानते हो, कोई भी फंक्शन। अरे जितना भी पढ़ा सब फंक्शन है। जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ा ना, y बराबर x प्लस 2, स्ट्रेट लाइन है ना, x का पावर 1 y का पावर 1, ये फंक्शन है, y x का फंक्शन है। जब इसको खींचिएगा तो एक लाइन मिलेगा। जैसे चलिए आप लोग बताइए, मान लो यही ग्राफ है y बराबर fx का, कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ हम खींच दिए। अब आपसे पूछे कि ये जो फंक्शन का ग्राफ है ये फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं, आपको पूछ दिया, और यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन। ये समझ में आया? तो कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल खींच दिए, ये लाइन जो है इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे काटा है? एक पॉइंट पे, यानी कि ये फंक्शन जो है 1 1 फंक्शन होगा। मान लीजिए ग्राफ ऐसा रहता, ये वाला ग्राफ, ये तो आप श्योर पढ़े होंगे क्योंकि ये हम पढ़ाए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पैराबोला y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। y बराबर एक्स स्क्वायर, ये भी तो फंक्शन है x का, x को बदलने से y बदल जाएगा। सवाल उठता है कि ये फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं। तो आप x एक्सिस के पैरेलल जो है लाइन खींचे, कोई भी लाइन, और इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे काट दिया? 2 पॉइंट पे। ये y बराबर एक्स स्क्वायर जो है 1 1 नहीं होगा, ये नॉट 1 1। समझ रहे हैं? कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल अगर खींचे और ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे काट दिया तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। वहां पे एक ही पॉइंट पे काटा था 1 1, यहाँ पे 2 पॉइंट पे काट दिया, p और q लिख दो।
दो पॉइंट पे काटा है लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है, इसलिए ये 1 1 नहीं हो सका। इसका यूज करेंगे फिर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में, इसलिए बता रहे हैं। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़िएगा तो वहां पे फिर ये यूज होगा। एक और पढ़े होंगे, मेरा लगता है फंक्शन थोड़ा सा तुम लोग को बताए थे। ये किसका ग्राफ है बोलिए? मॉड एक्स का। मॉड एक्स का ग्राफ जो है यही है, y बराबर मॉड एक्स का। फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं? नहीं होगा। कोई भी लाइन खींचेंगे, इस ग्राफ को दो पॉइंट पे काट दिया, ये फंक्शन जो है 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1। और ये ग्राफ जो खींचा हुआ है y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ खींचा हुआ है, ठीक है, ये पूरा ग्राफ। इस तरह से आसानी से चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका समझ गए, लेकिन ऐसा बहुत कम देगा आपको 12 में सवाल। ये वाला जो तरीका जेई में ही मुख्य रूप से यूज किया जाता है, आपको यूज यही करना है, पहला नहीं तो दूसरा। इमेज को बराबर कीजिए, एलिमेंट बराबर आ जाए समझिए 1 1, या एलिमेंट बराबर नहीं है तो इमेज भी बराबर नहीं होगा। इसका सवाल बताएंगे, अभी पूरा डेफिनेशन बता देते हैं तब। आगे बढ़े। हो गया जी सबका? अगला जो टाइप है मेनी वन फंक्शन, ये समझिए आप पढ़ लिए। जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा उसी को मेनी वन कहते हैं। A function which is not 1 1 called many one function। वैसा फंक्शन जो 1 1 नहीं है वो मेनी वन कहलाएगा। जैसे बोलिए ये 1 1 है, ऊपर वाला 1 1 है या नहीं है? क्यों नहीं है? 1 1 होता तो अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज बनता। देखो 1 का इमेज कहाँ बना? ए पर। 2 का इमेज ए पर। दो एलिमेंट का सेम इमेज है, ये नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है, इसी को कहेंगे मेनी वन। जो 1 1 नहीं होगा मेनी वन हो जाएगा। ये भी क्या है? चारों एलिमेंट का एक ही जगह इमेज है, ये भी 1 1 नहीं होगा। जो 1 1 नहीं है वो मेनी वन। मतलब कि यहाँ पे मुख्य रूप से एक फंक्शन आप पढ़े हैं 1 1, और सीधे कहेंगे जो 1 1 नहीं है मेनी वन हो जाएगा। जैसे मॉडुलस फंक्शन जो है कैसा फंक्शन है? अभी जस्ट बताए थे। मॉड फंक्शन कैसा फंक्शन है? मेनी वन, क्योंकि 1 1 नहीं हुआ था।
उसी तरह से y बराबर एक्स स्क्वायर, वो भी आपको 1 1 नहीं बन सका, समझिए वो मेनी वन फंक्शन है। यानी कि x के दो मानों के लिए y का एक ही वैल्यू मिलेगा, तब समझिए मेनी वन है। एक डेफिनेशन और बचा हुआ है फंक्शन का। हो गया? आगे बताएं। अगला टाइप है आपको ऑन टू फंक्शन, ये आपको इंपॉर्टेंट है। ऑन टू फंक्शन, और इसका दूसरा नाम है सर्जेक्टिव। मेन दो ही फंक्शन है, 1 1 इंजेक्टिव, ऑन टू सर्जेक्टिव। यही सवाल आपको देगा। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन f फ्रॉम a टू b, कोई फंक्शन a से b में है, इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन। कोई फंक्शन ऑन टू कहलाएगा कब? इफ each element of set b, each element of set b, यानी कि सेट बी का प्रत्येक मेंबर इज द इमेज ऑफ, वो इमेज होना चाहिए ऑफ सम एलिमेंट, सम एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, तब जाके वो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। जैसे फिगर में आपको क्लियर पता चलेगा। ये मान लीजिए सेट ए है, ये सेट बी, और फंक्शन दिया हुआ है। अब मान लीजिए किसी नियम के अनुसार ये आपको इमेज बना हुआ है, कोई रूल है उसके अनुसार ये इमेज बन गया। अब आपसे पूछा कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू देखने के लिए सीधे सेट बी को देखेंगे। सेट बी का कौन ऐसा मेंबर है जो इमेज नहीं बना? सारा मेंबर इमेज बना है। जैसे बी 3 का इमेज है, सी 2 का इमेज है, जितना भी मेंबर है बी का, सब किसी ना किसी का इमेज बना है। ये फंक्शन क्या होगा? ऑन टू हो जाएगा। f इज ऑन टू। और ये क्या हो सकता है? 1 1 है कि नहीं? 1 1 में क्या देखते हैं? इसको देखते हैं, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज हो। जैसे 1 का इमेज अलग है, 2 का इमेज अलग है, 3 का इमेज अलग है, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज है। ये फंक्शन 1 1 भी है और साथ साथ ऑन टू भी है। लेकिन अभी ऑन टू पढ़ रहे हैं तो ऑन टू लिखे हैं, लेकिन आप चाहें इसको आप लिख सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है। 1 2 1 1 का क्या नाम था? इंजेक्टिव। और ऑन टू का क्या नाम है? सर्जेक्टिव। और जो 1 1 ऑन टू दोनों होगा उसको क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव। सवाल आपको सब जो है ये सब मिलेगा। जो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, उसी को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अच्छा एक चीज और बताइए, इस फंक्शन का अगर हम रेंज निकालते, ये जान रहे हैं कि ये ऑन टू फंक्शन हो चुका है, जब रिजल्ट लिखेंगे तो आपको सुविधा होगा वहां, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा? रेंज तो बता दिए, पिक्टोरियल डायग्राम से आपको रेंज, डोमेन, कोडोमेन सब बताएं। इसका रेंज क्या है? जो इमेज बनता है उसी का सेट। तो इमेज कौन बना? ए बी सी डी सब इमेज ही बना है, यानी कि रेंज में होगा ए बी सी डी और ई, ये पूरा रेंज है। यानी कि रेंज ऑफ द फंक्शन, ये पूरा सेट जो है बी के बराबर है। और बी का मतलब क्या हो गया? कोडोमेन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि किसी फंक्शन, कोई फंक्शन अगर ऑनटू है, उस फंक्शन का रेंज हमेशा कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो गया तभी फंक्शन ऑनटू बन पाएगा। जैसे अब देखिए जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लीजिए किसी नियम के अनुसार इस तरह से इमेज बना, सबसे पहले ये बताइए ऑनटू है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेट बी के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है डी जो किसी का इमेज ही नहीं बना है। यानी कि ऑनटू होने के लिए हर एक एलिमेंट इमेज होना चाहिए, या दूसरे लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। जैसे ई का प्री इमेज 5 है, डी का प्री इमेज 4 है। जब तक सारे एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा वो फंक्शन ऑनटू होगा। एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसका प्री इमेज नहीं होगा, वो ऑनटू नहीं होगा। यहाँ पे देखिए सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा मिल गया डी जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन ऑनटू नहीं होगा, ये नॉट ऑनटू है। अब ये बताइए 1 1 है कि नहीं? 1 1 है। अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज बना है, तो ये 1 1 हो गया, लेकिन ऑनटू नहीं है। 1 1 बट नॉट ऑनटू। अब यहाँ पे इसका रेंज निकालिए, ये तो पता चल गया कि ऑनटू नहीं है। अब इसका रेंज निकालेंगे तो बताइए जी क्या आएगा? रेंज का मतलब जो इमेज बना है उसी को रखेंगे। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा और ई आएगा, बस यही 4 आया। यानी कि रेंज ऑफ एफ, क्या इसका वैल्यू बी के बराबर है? बी अगर लिखेंगे तो उसमें कौन आ जाएगा? डी भी आ जाएगा। तो रेंज जो है बी के बराबर नहीं है, और बी जो है क्या है? उसका कोडोमेन, फंक्शन का कोडोमेन है। तो फंक्शन का रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं हो सका, और जिस फंक्शन का रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होगा वो फंक्शन कभी भी ऑनटू नहीं होगा। ठीक है, ये ऑनटू नहीं है। और जो फंक्शन ऑनटू नहीं होता है उसी को क्या बोलते हैं? इनटू फंक्शन। ये आपको इनटू फंक्शन है। अगला फंक्शन यही पढ़िएगा, जो ऑनटू नहीं होगा वो इनटू हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, बोलिए फंक्शन ऑनटू है कि नहीं? ऑनटू है या नहीं? तीसरा नंबर है, इसके अंदर एक एलिमेंट है वो इमेज बना ही है। अगर पूछेगा ए का प्री इमेज कौन है, तो ए का प्री इमेज 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, सारा प्री इमेज है। ये फंक्शन ऑनटू है।
अच्छा, ये 1 1 है कि नहीं, तो क्या होगा, मेनी वन। जो 1 1 नहीं है वो मेनी वन, इसको बोलेंगे मेनी वन ऑन टू फंक्शन। अब यहाँ पे अगर इसका रेंज निकालते हैं, इस फंक्शन का रेंज कितना होगा जी, रेंज बोलते हैं जहां पे इमेज बना, तो केवल एक ही एलिमेंट पे इमेज ही बना, सेट ए, और रेंज ऑफ एफ और सेट ए, इसको लिख सकते हैं बी, क्योंकि बी के अंदर एक ही एलिमेंट है। इसका मतलब है कि रेंज जो है कोडोमेन के बराबर हो गया, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। और जब भी किसी फंक्शन का रेंज फंक्शन के कोडोमेन के बराबर हो जाए तभी फंक्शन ऑन टू होगा। ये फंक्शन ऑन टू है। समझ गए 1 1 और ऑन टू। चलिए इसका नोट्स में लिखा देते हैं, ऑन टू को कैसे चेक कीजिएगा, उतारो जल्दी से। नींद आ रहा जी, समझ में आया। टाइम थोड़ा सा 1:30-2 बजे वाला नींद वाला तो है, तुम लोग को ज्यादा आएगा क्योंकि बैठा हुआ है। हम हमेशा जो है दिन में सोते थे, यहीं पे पढ़ा रहे हैं तब दिन में सोना मेरा बंद हुआ, तो सब दिन सोए। आगे बढ़े। मेरे लिए बढ़िया। सुबह में तो तुम लोग था, अब सुबह कहाँ, अब सुबह चला गया। सुबह में वो सुबह में वो लोग आ गया, तुम लोग का जूनियर। लिख लिए सब। अब सीधे आप लोग बीएससी में जाइएगा तभी सुबह होगा, आईएससी तो खत्म है, उसके पहले कोई चांस नहीं। जो बीएससी नहीं करेगा तो कुछ तो करेगा। आगे बढ़े जी, तुम लोग बहुत टाइम ले लेता है। पीडीएफ में अभी इसमें ढेर सारा सवाल होगा, ठीक है, जो अभी नहीं बताया। अभी तो हम लोग थ्योरी में ही आ गए हैं। सवाल को ट्राई कीजिएगा, एक सवाल तो आज बताएंगे हम अभी। आगे बढ़ रहे हैं, नोट कर लीजिए। ये चेक करने का तरीका हुआ, ये फंक्शन f from a to b is on to कब होगा, अगर इस फंक्शन का रेंज, बात नहीं करो, अगर फंक्शन का रेंज फंक्शन के कोडोमेन के बराबर हो जाए। किसी भी फंक्शन का रेंज, इसीलिए रेंज पढ़ा रहे थे, क्योंकि अब ऑन टू को चेक कीजिएगा तो बिना रेंज को
निकाले, आप चेक नहीं कर पाइएगा, इसलिए हमको रेंज दोबारा पढ़ाना पड़ गया। रेंज ऑफ एफ बराबर कोडोमेन ऑफ एफ। अच्छा, रेंज को आप दूसरे तरह से कैसे लिख सकते हैं? ए के अंदर जितना एलिमेंट है उसका इमेज, उसी को रेंज कहते हैं।